रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आज हम देखेंगे। तो पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। तो इस चैप्टर में हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये हमारी पहली क्लास है, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं ये देख लेते हैं पहले। तो ये हमारी बेसिक क्लास है, इसमें देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि कोई एग्जाम्पल पे क्वेश्चन दे रखे होंगे, एग्जाम्पल डिपेंड कि कोई भी रेशियो है, जैसे कि A अनुपात B बराबर दे रखा है हमें 2:3 और B अनुपात C दे रखा है हमें 1:2। ये गायब क्यों रहा? 1:2 दे रखा है, ठीक है। वो मैं इधर लिख लेता हूँ। तो B अनुपात C इधर लिख लेता हूँ। B अनुपात C दे रखा है हमें 1:2, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ देख लेते हैं हम। तो हमें जैसे कि अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो A रेशियो B इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हमसे। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, फिर लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर, तो हम पहले इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2:2 अनुपात। फिर हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, पहले वाले को हम छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे और इसको ऐड कर लेंगे। तो फिर हम करेंगे इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3:3। फिर इसे भी छोड़ देंगे हम फिर इसे भी छोड़ देंगे। इसे छोड़ने के बाद फिर इसकी गुणा इससे करेंगे, कितना हो गया? 3 दूनी 6। अभी समझ में आया होगा, एक एग्जाम्पल और लेंगे फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या हो गया, इसका मान हो गया हमारा A अनुपात B अनुपात C बराबर हो गया हमारा 2:3:6, ठीक। तो इस प्रकार से हो गया। हम दोबारा देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी मान लो हमें दे रखा है A अनुपात B बराबर दे रखा है 3:5, ठीक। और B अनुपात C बराबर दे रखा है हमें 1:4। तो पूछेगा हमसे क्वेश्चन में
ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो हम कैसे करेंगे, तो हम पहले इसको सही फॉर्म में लिख लेंगे। ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 3 अनुपात 5, ठीक, और बी अनुपात सी दे रखा है हमें 1 अनुपात 4। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। ठीक, तो हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो अब मैंने क्या बताया अभी, पहले जो करेंगे हम, देखो इस वाले पेन से देखो, ये ग्रीन वाले पेन से देखो, इसकी गुणा इससे करेंगे सबसे पहले। तो ये कितना आ गया हमारा, 3 एकम 3, ठीक है। ये हमारा 3 एकम 3 आ गया। अब इस वाले को तो हम छोड़ देंगे, किस वाले को, इस वाले को काउंट नहीं करेंगे। अब इसकी गुणा इससे करेंगे, कितना हो गया, 5 एकम 5। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे, देखो इस वाले को भी छोड़ देंगे और इधर वाले को ऐड करते चलेंगे, इधर वाले को, मतलब अब इसकी गुणा इससे होगी। पहले ये वाला छोड़ दिया था हमने, फिर ये छोड़ दिया, जब ये वाला छोड़ा था तो हमने ये वाला ऐड कर लिया था। अब हम ये वाला छोड़ रहे हैं तो ये वाला ऐड कर लेंगे। तो इसकी गुणा इससे होगी, 5 की गुणा 4 से होगी, 5 चौक 20। तो हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आ गया 3 अनुपात 5 अनुपात 20। अगर ये संख्या कट रही है किसी से तीनों तो काट सकते हैं, नहीं कट रही तो कोई बात ही नहीं, ये हमारी संख्या किसी से कट ही नहीं रही, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यही होगा। ठीक, अब दूसरा देख लेते हैं, कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। कितने का लें, अब की यार 3 वाला ले लेते हैं, ठीक है, 3 अंकों वाला। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, किसी भी क्वेश्चन में दे रखा है, वाइट पेन से देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में दे रखा है ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 1 अनुपात 2, ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 3/4, और सी अनुपात डी बराबर दे रखा है 5 अनुपात 3। तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, तो ज्ञात करें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करें। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करें, इस तरीके से पूछेगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं, जैसे बनाते थे, जैसे कि ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2, ठीक है, बी अनुपात सी बराबर दे रखा 3 अनुपात 4, और सी अनुपात डी बराबर दे रखा है 5 सही से बनाया था, 5 अनुपात 3, ठीक है। अब ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना, सी अनुपात डी का मान ज्ञात करना, 4 का निकालना, ठीक है। अब 4 का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला, मतलब वही कॉन्सेप्ट है। तो हमें ज्ञात करना ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान,
ठीक है, तो कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। पहले इसकी गुणा इससे करेंगे, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे। कितना हो गया? 3 ही कम 3 और 3 पंजे 15, ये हमारा 15 आ गया। अब मैंने क्या कहा था, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले को इसको छोड़ देंगे और इधर का ऐड करते चलेंगे। तो 3 की गुणा इसमें करेंगे, 3 पंजे 15 और इधर वाले में करेंगे 15 दूनी 30, तो ये हो गया हमारा 30। अब इसे भी छोड़ देंगे, इसे भी छोड़ देंगे और इसे ऐड करते चलेंगे। एक इधर का छोड़ेंगे, इधर का ऐड करेंगे। तो 5 की गुणा इसमें करेंगे 2 में, 5 दूनी 10, 5 की गुणा 2 में होगी 5 दूनी 10 और इधर होगी 10 चौक 40, तो आ गया हमारा 40। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इस 5 को भी छोड़ देंगे, इस 5 को भी छोड़ देंगे और इधर का ये 3 ऐड कर लेंगे। तो 2 की गुणा 4 में होगी, 4 दूनी 8 और फिर 3 में गुणा होगी 8 दिया 24, तो कितना आ जाएगा हमारा 24, 0 बना दिया सॉरी, तो हमारा आ जाएगा 24। तो रेशियो कितना बना हमारा, रेशियो बना 15:30:40:24। तो जो कट रहा हो तो काट लो, ना तो कट ही नहीं रही, ये किसी से नहीं कट रहा। 3 सब कटने चाहिए, 15 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और कोई 3 5 से नहीं कटेगा, 24 चल 24 कट जाएगा 3 से। ठीक है, लेकिन सबके सब नहीं कटेंगे, ये नहीं कटेगा 3 से, ये कट जाएगा। चलो, तो सारी संख्या जिससे कटती है उससे काट लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुपात तथा समानुपात में, और हम आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।